हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। लघु सिद्धांत का भी चल रहा है, सिद्धांत कौमुदी चल रही है, परिभाषा प्रकरण, कई सूत्र हो गए। कितना हो गए भैया? आए कौन कौन हो गए? कहे अंश जी, कौन कौन हो गए? आद्यंतौ तकितो, तीनों आ रहे हैं अंश जी। थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, तैयारी करिए थोड़ा ठीक से है। हाँ, पुछाई करेंगे अभी कुछ देर में, देखते। तो सुमित कहाँ? सुमित इधर आ जाओ। सुमित तैयार किए हो? कुछ करो यार, थोड़ा सा ध्यान दो। आए टाइट होके ध्यान दो। आए सुमित, चलो। आ सूत्र है, क्या सूत्र है? मिदचोन्त्यात् परा। सूत्र क्या है? यही ना भैया? आए क्या है? क्या है? सूर्यांश जी क्या है? हाँ ठीक, पीछे तैयार किए हो कि नहीं? कर लिया करो भैया। हैं? अब देखो, मिदचोन्त्यात् परा में कितने पद का ये सूत्र है? मिदचोन्त्यात् परा कितने पद का सूत्र है? कौन है बताओ भैया, इतना तो याद ही होगा। देखो, आप लोग अपने से लघु सिद्धांत की बातें उसमें लिखा रहता है, पदों देख करके आया करो कि कितने पद का सूत्र है। समस्त है तो समास में विग्रह क्या है, अगर देख लोगे ना, एक दो बार पढ़ लोगे तो जल्दी से आ जाएगा समझ में, ठीक है? इसलिए इतना कष्ट करके आया करो। जो सूत्र पढ़ना हो तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना चाहिए, बाल मौनमा उसकी थोड़ी सी पढ़ लेना चाहिए, क्या है कि नहीं? फिर आया करिए। हाँ, तो मिद अचो अंत्यात् परा, है कि नहीं? मिद अचो अंत्यात् परा कितने पद का सूत्र है? चार। क्या यार, कौन कौन? मिद अचो अंत्यात् परा, है कि नहीं? मिद अचो अंत्यात् परा। मिद क्या है? प्रथमांत। अचा क्या है? षष्ठ्यंत है। और हाँ, परा क्या है? ठीक है। किस दृष्टि से आपको दिख गया सप्तम में अंत? क्या तो परा क्या है? ठीक है ना? अचाह क्या है ये भैया? आदित्य जी क्या है अचाह? षष्ठ्यंत है। जानते हैं अचाह में जो षष्ठी है वो किस अर्थ में षष्ठी है? सुमित जानते हो? निर्धारण अर्थ में षष्ठी है। किस अर्थ में है? सुमित बोलेगा किस अर्थ में षष्ठी है? निर्धारण। किस सूत्र से होती है निर्धारण अर्थ में षष्ठी? तो एक सूत्र है, कौन बोलेगा? हाँ, ये कौन? यतश्च निर्धारणम एक सूत्र है। सूत्र क्या है? यतश्च निर्धारणम, है कि नहीं? यतश्च निर्धारणम, ये क्या करता है? निर्धारण अर्थ में षष्ठी करता है। तो जो अचाह में षष्ठी है वो किस अर्थ में हुई है? किस सूत्र से? है कि नहीं? एक चीज और ध्यान देना, निर्णाम नृसुवा द्विजः श्रेष्ठा, ये प्रयोग है। निर्णाम नृसुवा द्विजः श्रेष्ठा, है कि नहीं? गवाम गोसुवा कृष्णा बहु क्षीरा, है कि नहीं? तो गवाम गोसुवा षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है। तो गवाम ये षष्ठी है और गोसु क्या है? सप्तमी है। तो देखो, जहां भी निर्धारण अर्थ में षष्ठी होती है अथवा सप्तमी होती है तो क्या होती है? वो बहुवचनांत होती है। क्या होती है? है कि निर्धारण में षष्ठी क्या होगी? बहुवचन होगी। एक वचन, द्विवचन। यहाँ अचाह में कौन सी विभक्ति है? एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है? एक वचन। आज के बहुवचन में क्या बनेगा? षष्ठी में अचाम। क्या बनेगा? तो अचाम लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, जैसे लिह का षष्ठी में क्या बनेगा? षष्ठी के बहुवचन में लिहाम। कहे षष्ठी के एक वचन में लिहा। उसी तरह से हलंत शब्द ना है, तो इस तरह आज के क्या बनेगा? षष्ठी के एक वचन में आचा, और षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा? तो क्या होना चाहिए यहाँ? अचाम होना चाहिए कि अचा होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए अचा?
क्योंकि नियम है, निर्धारण में जहाँ षष्ठी होती है वहाँ बहुवचन होता है कि नहीं? क्या नियम है? यहाँ भी अचा में किस अर्थ में षष्ठी हुई है? तो क्या होना चाहिए युवराज जी, क्या होना चाहिए? तो बहुवचन में क्या प्रयोग करना चाहिए? आए अचाम। क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? लेकिन किया क्या है पांडित जी? क्यों किया है? साधु है? नहीं असाधु होगा। कहा नहीं भैया, सौत्रत्वात् साधुत्वम है कि नहीं? अथवा सौत्रत्वात् एक वचन हो गया। क्या हो गया? होना चाहिए क्या? बहुवचन, लेकिन सौत्रत्वात् क्या हो गया? ठीक है ना भैया? वेद में जैसा पढ़ा होता बस उसी तरह उसको मान लिया जाता है, और उसी को पढ़ने से, उसी को जानने से, उसी को सुनने से क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि उसमें क्या कर दिए, इधर उधर किए, तो क्या होगा? पुण्य उसका नष्ट हो जाता है कि नहीं? हाँ, जैसे करने भी है तो करने भी की जगह करनई कह दोगे, सही क्या है? करनई। लेकिन अगर करनई कह दीजिए, राम का क्या बनता है? रामई। उसी तरह कर्ण का क्या बनेगा? कर्णई। लेकिन लिखा क्या है वेद में? करने भी। इसलिए आपको भी क्या बोलना है? सौत्रत्वात् आर्षत्वात्, वहाँ क्या हो गया? छांदसत्वात् क्या हो गया? वहाँ करने भी बन गया है कि नहीं? उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा? हाँ, सौत्रत्वात् एक वचन हो गया। किसका एक वचन हो गया? हाँ, षष्ठी का एक वचन सौत्रत्वात् है। होना क्या चाहिए? षष्ठी का। क्यों होना चाहिए सब बता दिए ना। आ गया कि नहीं आ गया? तो आचा, इसीलिए देखो वृत्ति में जो दीक्षित जी ने लिखा है, वृत्ति में क्या लिखा है? अचाम मध्य। देखो अचाम कहा कि नहीं कहा? क्यों? वृत्ति में कर दिया बहुवचन का प्रयोग, है कि नहीं? लेकिन सूत्र में पाणिनि जी किए हैं, वो छांदसत्वात् नहीं किए। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। क्यों? सौत्रत्वात् छांदसत्वात्, समझे कि नहीं? लेकिन वृत्ति में भट्टो जी ने क्या लिखा? लिख दिया कि नहीं लिख दिया? क्या लिखा है? अचाम। अचाम मध्य, है कि नहीं? तो अचाम मध्य यो अंत्य तस्मात् परः, तस्मात् तस्यैव अन्तावयवः स्यात्। क्या ये लिखा वृत्ति? अब देखो, जैसे मित, मित माने जानते हो ना? मित किसको कहते हैं? हाँ, तेजी से बोलिए। मकारा। क्या महाराज? मकारा है कि नहीं? माँ ही थे बोल रहे थे कुछ, क्या बोल रहे थे? अब माँ भी तो बोल रहे थे, वो नहीं होगा क्या? आए ज्यादा? हाँ बस हो गया। अरे तो माँ इतिहास समित हूँ, क्या समस्या है? चाहे माँ इतिहास समित का हो, चाहे मकारा इतिहास समित का हो, क्योंकि माँ और मकार एक ही शब्द है। क्या? मकार का भी मतलब है माँ, और माँ भी मतलब माँ। क्या यार? माँ आए वो वाला माँ। माँ यहाँ वर्ण ले लेना है। माँ मतलब वर्ण। माँ ये वर्ण है इत संज्ञक जिसका, उसको क्या कहेंगे? मित, है कि नहीं? अब देखो, जैसे नुम होता है। क्या होता है? नुम होता है ना। किससे होता है? बोलो जल्दी से, किससे होता है? नहीं बोलोगे? हाँ, इको जीव तो क्या कहता है कि नहीं? नपुंसकस्य क्या कहता है कि नहीं? जलंतस्य अजंतस्य क्लीवस्य नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने। क्या यार? तो नुम होता है, जान गए ना? नुम में क्या होता है? मकार की संज्ञा हो जाती है। नुम में क्या होती है? तो बताओ नुम क्या है? मित है कि नहीं? मित। जैसे देखो, ज्ञान, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान, तो ज्ञान जस रहता है, जस सस रहता है, जस सोसी से क्या होता है? सी हो जाता है। सी सर्वनाम स्थान से क्या हो जाता है? सर्वनाम स्थान हो जाता है। अब लगेगा नपुंसकस्य झल। तो ज्ञान क्या है? अजंत है कि नहीं है? ज्ञान अजंत नहीं है, तो अजंत से कौन हो गया? ज्ञान। उसको क्या होता है? नुम होता है। सर्वनाम स्थान परे है। कहे यार, अब नुम कहाँ होगा भैया? ज्ञान में कहाँ नुम बैठेगा? कहे, अथवा वारी है, वारी में नुम कहाँ होगा? है कि नहीं? वारी वारिणी, वारी वारी वारिणी, है कि नहीं? सी रहता है, सी और सी दोनों रहते हैं, है कि नहीं? तो वारी ई रहेगा। अब यहाँ भी नुम कहाँ बैठेगा? कहे यार, ई के बाद बैठे कि ई के पहले हो जाए कि रा के बाद बैठे, कहाँ हो? तो इसी के लिए सूत्र बनाया गया। कौन सा?
मिथ्योन्त्याद पर। कहा मिथ कहाँ होता है भैया? तो कहा अजारब्ध समुदाय मध्य। अचाम का मतलब क्या है? अचो के समुदाय में। यो अंत्यच, जो अंतिम अच, तस्मात् परहा, उससे क्या होता है? पर होता है। तस्सैव यम उद्देश्य मित आगमा बीता तस्सैव अंतावयवा भवति, है कि नहीं? तस्सैव। तो देखो वारी में अच कौन है भैया? अजारब्ध समुदाय क्या है? तो देखो दो अच हैं, कौन? वा का आ और है कि नहीं? रेफोत्तरवर्ती ईकार, ईकार रस्वीकार है क्या? तो ईकार, ये दो क्या है? अच हैं, यही ना दो अच हैं। अजारब्ध समुदाय मध्य यो अंत्य अच कौन हो गया? अथवा अचाम मध्य यो अंत्य अच कौन हो गया? अच है कि नहीं? अचाम मध्य यो अंत्य, तो अचाम मध्य यो अंत्य अच कौन हो गया? रेप का ई। उससे परे क्या होगा? तस्मात् परहा, उससे परे क्या होगा? मिथ होगा, जो नुम है वह होगा। और किसका अंतावय होगा? यम उद्देश्य मिदागमावी था, तो अजंत को उद्देश्य करके क्या हुआ? इगंत को उद्देश्य करके नुम हो रहा है, तो वारी इगंत अंग कौन है? वारी, इसी को उद्देश्य करके हो रहा है, अतः इसी का अंतावय होगा। ई का अंतावय नहीं होगा, किसका होगा? जिसको उद्देश्य करके होगा उसी का अंतावय होगा। तो किसको उद्देश्य करके हो रहा है? वारी, वारी इगंतांग जो वारी है इसको उद्देश्य करके हो रहा है, अतः उसी का अंतावय होगा। समझे कि नहीं? तो वारी ना, नुम में क्या बचेगा? ना वारी ना ई, है कि नहीं? वारी ना ई और वारिणी ना कोणा हो जाएगा, क्या बनेगा? वारिणी। तो वारी वारिणी, वारिणी वहां दीर्घ को करके क्या बनता है? वारिणी बनता था। तो इस तरह से नुम आप जान लेंगे। ज्ञानान में भी उसी तरह, ज्ञान ई है, यहाँ क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। कहा अजंतांग के बाद दो अच्छे यहाँ, कौन कौन? ज्ञा का आ और ना का, तो अंतिम अच कौन है? ना का। उससे परे क्या होगा? नुम मित होगा। और किसका अंतावय होगा? ज्ञान। अजंतांग जो कौन है? ज्ञान। यम उद्देश्य मिदागम अभिता, कम उद्देश्य बीता ज्ञान इति अजंतांगम उद्देश्य मिद विहिता, अतः तस्सैव ज्ञान इति अजंतांगस्यैव अंतावयव मित नुम भवति। समझे कि नहीं? उसी का अंतावयव नुम मित होगा। तो सूत्रकार से जान लगेगा। अचाम मध्य, चाहे अचाम मध्य कहो चाहे कहो अजारब्ध समुदाय मध्य, यो अंत्यच, है कि नहीं? तस्मात् परः यम उद्देश्य मिदागमा बीता तस्सैव अंतावयवश्च मिद भवति, है कि नहीं? ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। ठीक है भैया, इसको इस तरह से घटा लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, ये जो अंतावयव है ये सब जगह नहीं जाता है। कहाँ? जहां अंतिम में होगा वहां तो अंतावयव हो जाएगा, जहां मान लो बीच में बैठ गया वहां अंतावयव हो पाएगा? इसीलिए अंतावयव जहां बाधित होता है वहां ये अंतावयव नहीं जाता है। जैसे जय से त्रिणा, हम देख लो सूत्र है त्रिणा इम सूत्र है, पानी जी का क्या है? इम, ये निर्देश है। यहाँ त्रिणा में क्या होता है? त्रिधातु से स्नम होता है कि नहीं? स्नम क्या है? मिथ है। स्नम में क्या बचा? नाम मकार की संज्ञा हो जाती है, तो क्या होगा भैया? मिथ है। अब अचाम मध्योन्त्य, तो त्रि में री अच है, एक ही अच है त्रि में, उससे क्या होगा? पर में होगा। और त्रिहई का आप देखो कहोगे कि जिसको उद्देश्य करके हो तो त्रि को उद्देश्य करके होगा, तो क्या त्रिहई का अंतावय होगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि त्रि के अंतिम में होगा तब ना उसका अंतावय बनेगा। हो किससे रहा? अंत्य से परे होगा। तो एक तो अच्छा ही है, कौन सा? री, बस वही अंत है, वही आदि है, सब कुछ वही है। तो अंत्य कौन हो गया? त्रि में री का ई, माने सॉरी त्रि में तकार उत्तरवर्ती री, उससे परे क्या होगा? नुम मित होगा। और अंतावय नहीं कहना है यहाँ, बस उसी का अवय होगा, बस इतना कहना। अंतावय चूंकि यहाँ बाधित है ना, अंतावय थोड़ी हो सकता है, क्योंकि बीच में ना हो रहा है, इसलिए यहाँ अंतावय तो क्या है? बाधित है कि नहीं? इसीलिए क्या कहना? केवल उसी का अवय होता है बस, है कि नहीं? तो त्रि का क्या हो जाएगा? है कि नहीं? यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहण यन मध्य परिचय तद्ग्रहण न गृह्यन्ते, है कि नहीं? तो उसके द्वारा क्या होगा? ग्रहण हो जाता है उसका। समझे कि नहीं? तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। क्या है? तो ये सूत्र जो है त्रिणाइम में क्या होता है? निर्देश से प्रत्ययापरस्य क्या है? बाधक भी है, क्योंकि स्नम क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय है तो प्रत्ययापरस्य से कहाँ होना चाहिए? पर में होना चाहिए था, लेकिन ये क्या लग जाएगा? मिथ्योन्त्याद परा, कहेगा भैया मिथ है तो कहाँ होगा? अंत्य से पर में होगा, है कि नहीं? तो हो जाता। अचाम मध्य यो अंत्यस तस्मात् पर।
अंत्य का अच के साथ अभेदेन अन्वय नहीं है, ध्यान रखना। कोई कोई क्या मानते हैं, अचा को भी पंचम्यंत मानते हैं, अंत्यात पंचम्यंत ही है, तो कहते हैं कि अंत्य रूप जो अच उससे परे है कि नहीं। तो कहा नहीं लगेगा अगर ऐसा मानोगे तो मुंचति से मुचादी नाम क्या मुंचति प्रयोग बनता है। मुच धातु से क्या होता है, नुम होता है मुच धातु को। तो बताओ वहां अंत्य अच है, अंत्य रूप अच है। जो अंत्य है कौन, मुच में चा है, वो क्या नहीं है, अच नहीं है। जो अच है कौन, मकार ऋतुकार, वो अंत्य नहीं है। तो अंत्य रूप अच नहीं है, तो क्या नहीं हो पाएगा, मुंचत इत्यादि में से मुचादी नाम से नुम नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या नहीं करना है, अंत्य अच को पंचम्यंत नहीं मानना। क्या है वो, निर्धारण में षष्ठी अचाम मध्य यो अंत्य अचा है कि नहीं। अचो के समुदाय में जो अंतिम अच उससे परे क्या होगा, है कि नहीं। इसका अर्थ भी वर्णन ने किया, यस्य समुदायस्य मिद्विहिता तस्य अचाम मध्य यो अंत्य तस्मात् परा तस्यैव यस्य समुदाय से मिद्विहिता तस्यैव अंतावयवः मिथ् स्यात्, इस तरह का अर्थ किया है, देख लीजिएगा। तो यही है, समझे कि नहीं। और तृणाहिम इत्यादि निर्देशात क्या है, प्रत्यापरश्चा का और षष्ठी स्थानीय होगा, दोनों का बाधक है कौन, मृत्युअन्त्यात् परा, समझे कि नहीं। मृत्युअन्त्यात् परा अभी कौन था पीछे सूत्र, आद्यंतो की तरह केवल षष्ठी स्थानीय योगा का बाधक नहीं है। बाध्य सामान्य चिंता के द्वारा, किसके द्वारा, बाध सामान्य चिंता के द्वारा, बाध चिंता के द्वारा क्या करता है, षष्ठी स्थानीय योगा को भी बाधा देता है और दोनों का अपवाद है, दोनों का बाधक है। ठीक है भैया। बाध सामान्य चिंता क्या है, तो बाध सामान्य चिंता कहते हैं कि मद विषय यत् प्राप्तम तत्सर्वम मया बाध्यते, मद विषय यद यद प्राप्तम तत्सर्वम मया बाध्यते। क्या मद विषय यद यद प्राप्तम तत्सर्वम मया बाध्यते, मेरे विषय में जो जो प्राप्त है उन सभी को मैं क्या कर दूंगा, बांध दूंगा। तो षष्ठी स्थानीय होगा, चाहे प्राप्त हो चाहे प्रत्यापरश्च प्राप्त हो, सभी को कौन बाध देगा, मृत्युअन्त्यात् परा, समझे कि नहीं। यही है बाध सामान्य चिंता। क्या है, बाध सामान्य चिंता, बाध सामान्य चिंता, बाध सामान्य चिंता। ठीक है भैया। इसी के द्वारा क्या करता है, षष्ठी स्थानीय होगा का भी बाधक है और कोई कहा कैसे जाने, तो तृणाहिम इस निर्देश से जाने, समझे कि नहीं। क्योंकि तृणाहिम में क्या किया गया है, कहा किया गया है, बीच में किया गया कि नहीं, पर में थोड़ी किया गया है, नहीं तो स्नम को कहाँ करते। हाँ, कोई कहा नहीं भैया मितकरण सामर्थ्यात क्या हो जाएगा, जो बाधक हो जाएगा, कहा नहीं मित तो मकार श्रवणार्थ हो जाए, कहा नहीं श्रवण नहीं हो सकता। किसके लिए है, तृणाहिम इस निर्देश से पता चलता है कि जो मृत्युअन्त्यात् परा है ये दोनों का बाधक है भैया। किसका, षष्ठी स्थानीय होगा का भी बाधक है और प्रत्यापरश्च का बाधक। तो इस तरह से इसको जान लेना चाहिए। और ये सूत्र क्या करता है, अंतावयव करता है। क्या करता है, तो ये अंत कहाँ से आ जाता है, तो आद्यंतो टकितो सूत्र है ना पूर्व में, आद्यंतो वहां था कि नहीं था, वहीं से क्या आ जाता है, बस आदि और अंत दो है वहां, आदि से अंत से ही आद्यंतो, तो वहां से क्या आता है, केवल अंत आता है। कौन नहीं आता, कौन आता है, अंत आता है। कोई कहा भैया नियम है एक योग निर्दिष्टा नाम साहवा प्रवृत्ति साहवा निवृत्ति। क्या, एक योग निर्दिष्टा नाम साहवा प्रवृत्ति साहवा निवृत्ति, परिभाषा है। अर्थात एक योग में जिनका निर्देश होता है वो साथ में या तो जाते हैं या तो साथ में नहीं जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, समझे कि नहीं। तो जाते हैं तो साथ में, नहीं जाते तो नहीं जाते। तो ये दोनों क्या है, एक योग है, समाज के द्वारा, द्वंद्व समाज के द्वारा एक योग में निर्दिष्ट है आद्यंत। तो जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो दोनों नहीं जाएंगे। तो कहा नहीं भैया एक और परिभाषा है, क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते। क्या, क्वचित् स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात्, है कि नहीं। स्वरितेनाधिकार आप पीछे पढ़ाए हो, तो वही स्वरितत्व प्रतिज्ञा हो जाती है किसमें, अंत में, जिससे अंत की क्या हो जाती है, अनुवृत्ति हो जाती है। किसकी नहीं होती, आदि की नहीं होती। ठीक भैया, इसलिए अंतावयव होता है। अंतावयव बता दिया कि कहाँ नहीं जाता, जैसे तृणाहिम में नहीं जाएगा, त्रिधातु जस्नम में नहीं जाएगा, क्या यार आए, जस्नम आदि रुणद्धि इत्यादि में क्या रुद्र धातु है, उससे क्या होता है, स्नम होता है, रुदादिभ्या स्नम। तो क्या है, वहां अंतावयव रुद्र के बीच में बैठ रहा है ना, इसलिए अंतावयव नहीं हो सकता, कि हो सकता है, इसलिए वहां भी अंतावयव नहीं जाएगा। बस तस्य अंतावयव भवति, तस्य अवयव भवति, बस इतना है कि नहीं। यस्य मिद्विहिता तस्य अवयव भवति, बस इतना है। ठीक है भैया, इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं,
अब इसमें कोई कहा कि भैया अंतावयव अंत की अपन वृत्ति कर रहे हो, आदि ला दीजिए, नुम को क्या बना दीजिए, आदि कर दीजिए। किसका आदि? पर का आदि कर दीजिए। किसका? है कि नहीं? पर का आदि हो जाए। कहा अगर पर का आदि मानोगे तो वारी वारिणी वारिणी, क्या भैया? वारी वारिणी वारिणी, यहाँ वारिणी में दीर्घ नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? किसे दीर्घ होता है? सर्वनाम स्थाने क्या कहता है? नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घ। क्या कहता है? नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घ, ये कहता है। समझे कि नहीं? अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। वारी सी है, जस था, जस सो सी से क्या हो गया? सी हो गया। तो क्या बन गया? वारी सी। सी में क्या बचा? ई। वारी ई। ई ध्यान रखना, सी क्या होती है? जस सो सी सर्वनाम स्थानम से सी क्या हो जाता? सर्वनाम हो जाता। ठीक है भैया? तो क्या बना? वारी ई। क्या? वारी वारी। अब यहाँ नुम करना है, नुम कर दो। अब क्या कहोगे? नुम कहोगे नहीं, पर का आदि होता है। क्या होता है? अजंतांग, अजंतांग से परे, पर से आदि नुम होता है। समझे कि नहीं? यानी पर का आद्यवयव नुम होता है। किसे होता है? किसका अवयव होता है? अंत्य से परे होता है, लेकिन किसका अवयव होता है? पर का आदि अवयव होता है। तो पर में कौन है? सी, उसका आदि अवयव होगा। समझे कि नहीं? तो यानी ई का आदि अवयव होगा। कौन? ना। तो जो नुम करना है ना, वारी ना ई, ये स्थिति है ना नुम होने के बाद। तो ना किसका अवयव होगा? पर में कौन है? ई, उसका क्या होगा? आदि अवयव होगा। तो किसका नहीं होगा? वारी जो ये पूर्व में है, अजंतांग है, ईगंतांग है, इसका क्या नहीं होगा? अंतावयव नहीं होगा। किसका होगा? पर में जो ई है उसका क्या होगा? अवयव। तो बताओ ईगंतांग कौन है? वारी। वो क्या नहीं है? नान्तांग है। सर्वनाम स्थानीय चतुर्समुद्ध क्या कहता है? नान्तस्य अंगस्य। तो बताओ नान्तांग रहा ये? अरे अंग संज्ञा तो किसकी होगी? ई के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा ना होगी तो किसकी होगी? वारी की ना होगी। तो वारी क्या रहेगा? ईगंतांग रहेगा। क्या नहीं रहेगा? इसलिए क्या नहीं हो पाएगा? दीर्घ नहीं हो पाएगा। है कि नहीं? आज अब क्या मानोगे? पर का अंतिम अवयव मानोगे, अजंतांग का अंतिम अवयव मानोगे। तो क्या अजंतांग कौन हो? ईगंतांग कौन हो गया? वारी। उसका क्या होगा? अंतावयव होगा। तो वारी क्या? वारी अंग था, उसका अंतावयव कौन हो गया? ना हो गया। तो ये वारिन पूरा क्या हो गया? अंग हो गया। वारिन क्या हो गया? अंग हो गया। तो वारिन क्या है? नान्तांग है कि नहीं है? उसकी उपधा कौन हो गया? ई। उसको क्या हो जाता है? दीर्घ होकर के क्या बनता है? वारी ना ई मिला दो और दीर्घ कर दो, वारिन ही बन जाता है। समझे कि नहीं? आदि करने पर। तो इस तरह से ये क्या है? परादी मानने पर क्या नहीं होगा? वारिणी में दीर्घ नहीं हो पाएगा। किसे? सर्वनाम स्थानीय चल, क्योंकि नान्तांग नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? क्योंकि ईगंत अंग रह जाएगा। कौन? वारी। वो तो ना किसका अवयव हो जाएगा? ई का। तो ई का अवयव रहा, वारी का थोड़ी। अंग कौन है? वारी। उसका अवयव नहीं रहा, जिससे क्या नहीं होगा? यहाँ नान्तांग नहीं मिलेगा, जिससे दीर्घ नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या मानो? अजंतांग का माने जिसको विहित है उसका अंतावयव मानो। क्या? मित जिसको विहित है, यस समुदाय समित विहिता तस्व अंतावयव मानो उसका। समझे कि नहीं? और एक चीज और है, कोई कहा ठीक है अभक्त मान लो। क्या मान लो? तो परादी नहीं मान सकते और अभक्त भी नहीं मान सकते। अभक्त मतलब जानते हो? न पूर्व का अंतावयव रहे, न पर का आदि अवयव। समझ गए? क्या रहे हो? एकदम उदासीन ब्रह्म की तरह। न इससे हमको मोह माया, न उससे, न किसी से मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। एकदम सन्यासी की तरह विरक्त। क्या हो जाए? अभक्त। किसी का भक्त ना रहे, न पर का आदि अवयव रहे, न पूर्व का यस समित विहिता, उसका अंतावयव भी ना रहे। तो क्या समस्या है? तो कहा देखो क्या नहीं हो पाएगा? अनुस्वार नहीं हो पाएगा। कहां पर भैया? अंश जी क्या नहीं हो पाएगा? कहां? तो इस तरह से क्या है? अभक्त मानो तो क्या समस्या है? तो देखो वहां लिया प्रयोग क्या है? यहाँ क्या होता है? वह उपद रहते, वहां उपद रहते, क्या होता है? ली धातु से खस प्रत्यय होता है। क्या होता है? किससे होता है? वह भ्रे लिहा, वह भ्रे, इसे क्या होता है? खस प्रत्यय होता है। ठीक है भैया? और अरुण दुसुदो जनता समूह, इससे क्या होता है? मुम होता है। तो मुम किसको होता है? वह जो है क्या है?
कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती है, वह अम जो था उसका क्या हो गया, लुक हो गया, तो वह बचा है, वह आगे ली क्या है, खस हुआ है, तो खिदंत है, क्या है, खस है, खस में क्या बचता है, आ बचता है, तो क्या है वो खा की संज्ञा होगी, इसलिए क्या है वो खिदंत है। तो क्या होगा, खिदंत उत्तर पद पर कौन है, ली, इसलिए क्या होगा, वाह को मुंह होता है, समझे कि नहीं, वाह को क्या होगा, मुंह होगा, मुंह में क्या बचता है, माँ, मुंह में माँ ऊ और माँ की संज्ञा हो जाती है, जिससे मुंह में क्या बचता है, केवल माँ। बताओ मुंह क्या है, मित है कि नहीं है, क्योंकि मुंह में किसकी संज्ञा हुई है, ऊ की है, माँ की, तो माँ की संज्ञा हुई कि नहीं है, इसलिए मुंह क्या है, मित है कि नहीं है, मित है। किसके बाद बैठेगा, अंत्य से परे हो गया, किसे, वाह के, हा के बाद क्या हो गया, ध्यान रखना, वाह के आगे सू था, सू को आम हुआ था, आम का क्या हो गया है, लुक हो गया है, कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक सुबो धातु प्रातिपदिक से सुब का लुक हो गया है, तो वह क्या था, ये पद है, वह क्या है, पद है। अगर वह का अवयव होता है, वह का अंतिम अवयव होता है मुंह का माँ, तो वह माँ क्या रहेगा, तो वह भी क्या था, पद है, तो वह अम्मा भी क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। अब पद माने अंतिम अवयव होगा तो पदांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मांत पद हो जाएगा कौन, वहम, मांत पद कौन हो जाएगा, इसलिए माँ को क्या हो जाता है, अनुसार होकर के क्या बनता है, वहम लिया, है कि नहीं। अब यदि तुम उसको अभक्त मानते हो, पर का अंतिम अवयव, जिसको मित आगम हुआ उसका अंतिम अवयव नहीं मानते, तो क्या होगा भैया, वह माँ रहेगा, वो माँ क्या नहीं हुआ, पदांत नहीं होगा, क्योंकि अभक्त है, उसका अगर वह का अंतिम अवयव होता तो वह पद था, उसका अंतिम अवयव होता तो माँ भी क्या हो जाता, पद हो जाता, पदांत हो जाता, तो अनुसार हो जाता, लेकिन वह का तो अंतिम अवयव है नहीं, वो अभक्त है, किसी का अवयव ही नहीं है, तो क्या होगा, वो पदांत रहेगा। अरे माँ से सु आए तब ना पदांत होगा, माँ से तो सु आया नहीं, क्योंकि वो अर्थवान है नहीं, है कि नहीं, अर्थवान तो पूरा वहम है, इसलिए क्या नहीं होगा, उससे सु आने वाला है नहीं, इसलिए वो क्या नहीं है, पद नहीं है, पदांत नहीं है, इसलिए उसको क्या नहीं हो पाएगा, इसीलिए अभक्त नहीं मान सकते, क्या मानो, यस्य मिद्वीता, उसी का अंतावयव मानो, तो यस्य मिद्वीता माने वह को मिद्वीत है, उसी का अंतिम अवयव होगा, तो वह पद है, इसलिए माँ भी क्या होगा, माने वह भी क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, माँ क्या हो जाएगा, पदांत हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मोनुस्वारा से, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्या मानो, न पर का आदि अवयव मान सकते हो, नहीं तो वारीण में क्या नहीं हो पाएगा, दीर्घ नहीं हो पाएगा, और ना अभक्त मान सकते हो, नहीं तो क्या होगा, वाम लिहा में माँ को अनुसार नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या मानो उसको, पर पूर्व का अंतिम अवयव मानो, समझे कि नहीं, तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। इसीलिए भाष्यकार ने कहा कि समुदाय भक्तो सौ नुम, है कि नहीं, नोत्साहते समुदाय से गंतताम भिहंतु इत्यादि कहा, तो कुल मिला के समुदाय भक्तो सौ नुम कहा, मित कहा, ये मित क्या होता है, समुदाय का भक्त होता है, समुदाय का अंतिम अवयव होता है, ठीक है भैया, जिसको मित होता है उसी का अंतिम अवयव होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब आज इसमें इतना ही बताएंगे, बहुत सारी चीज नहीं बताएंगे, इतना तैयार करो, फिर आगे और देखा जाएगा, ठीक है भैया। तो आज इतने करके अपनी बारी की विराम देते हैं, सभी को हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे।